एक गांव में दो भाई रहते थे, दुष्यंत और हरे राम। दुष्यंत की पत्नी कमला थी। दुष्यंत और कमला दोनों के दोनों काफी दुष्ट प्रवृत्ति के थे। दोनों बेईमानी में ध्यान रखते थे। उनका काम में मन नहीं लगता था और वो काफी लालची थे। जबकि दूसरी तरफ हरे राम और उसकी पत्नी बिमला दोनों काफी ईमानदार थे, काफी मेहनती थे, बड़ों की इज्जत करते थे और हमेशा अपने काम में ध्यान रखते थे और भक्तिभाव स्वभाव के थे। एक दिन दुष्यंत और हरे राम के पिता गुजर गए और फिर दुष्यंत ने अपना असली रंग दिखाया। हे हरे राम, देखो पिताजी ये जमीन मेरे नाम करके गए हैं। तुम्हारे नाम वो उत्तर दिशा में जो जमीन है उसे करके गए हैं। नहीं भैया, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। उस जमीन पर तो कुछ फसल होती ही नहीं है। फिर पिताजी मुझे वो जमीन कैसे दे के जा सकते हैं? हरे राम, तुझे क्या मैं बेईमान लगता हूँ? अब जो पिताजी करके गए हैं वो तो हमें मानना होगा ना। ये मैं कैसे बताऊं कि पिताजी ये कैसे कर गए? अब वो तो वही जाने ना। नहीं भैया, मैं नहीं मानता इस फैसले को। पिताजी ऐसा कर ही नहीं सकते। देख हरे राम, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, अब अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो उन लोगों को बुला के लाऊं क्या जिनके सामने उन्होंने ये वसीयत लिखी है? पर मैं उस जमीन का करूंगा क्या जब उस पर कुछ होता ही नहीं है? तो मेरा कैसे गुजारा होगा? वैसे भी आपने सारे पशु और घर तो रख ही लिया है। देख हरे राम, बस तेरे हिस्से में ये झोपड़ी और वो बंजर जमीन आती है। इस बात को आराम से समझ लेना, नहीं तो मुझे दूसरे तरीके से भी समझाना आता है। ये क्या हो गया? पिताजी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जी, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? देखो बिमला, ये दुष्यंत हमारे साथ क्या कर रहा है? वो बंजर जमीन हमें दे रहा है। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए, आप बिल्कुल मत रोइए, सब्र रखिए, सब अच्छा ही होगा। और वैसे भी आपको दुष्यंत से लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो आपके बड़े भाई जो हैं। देखो, पिताजी के मरते ही इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। बिमला देखो जी, आप हिम्मत मत हारें, कोई बात नहीं। पिताजी भी ऊपर बैठे हुए देख रहे होंगे तो क्या सोचेंगे, उनको कितना दुख होगा। हम इसी बंजर जमीन में खेती करेंगे। पर वो तो बिल्कुल बंजर है बिमला। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेहनत करने वाले की जिंदगी में कभी हार नहीं होती। और वैसे भी अगर हम मेहनत करेंगे तो उस बंजर जमीन में भी हम फसल उगा देंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारे भाग्य में जो है वो वैसे भी हमें जरूर मिलेगा। पर बिमला। पर कुछ नहीं, आप अच्छे से खाना खा लीजिए। और वैसे भी हम दोनों हमेशा साथ जो हैं। ऐसा कहते हुए हरे राम और उसकी पत्नी दोनों उस बंजर जमीन में चले जाते हैं और वहां पर खूब मेहनत करते हैं। काफी मेहनत करने के बाद उनकी मेहनत उनके सामने आती है और उनकी फसल काफी अच्छी हो जाती है। इधर दुष्यंत को जो जमीन मिली थी वो उस पर मजदूरों को लगाता है और उनसे खूब काम करवाता है, पर उसकी बेईमानी उसके सामने आती है और वहां पर उतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती। तभी दुष्यंत, कामचोरों, तुम काम नहीं करते और उधर देखो, हरे राम ने उस बंजर जमीन में भी कितनी अच्छी फसल उगा दी है। मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम काम किया करो, इतना जेब भर के पैसे देता हूं मैं तुम्हें। मालिक, हम काम तो बहुत करते हैं और तुम तो हमें इतना पैसा भी नहीं देते, हमारी दिहाड़ी भी खा जाते हो। अच्छा, मैं बताऊं तुम्हें दिहाड़ी खाना क्या होता है? काम करो निकम्मा। जी मालिक, कर रहे हैं। इस हरे राम ने पता नहीं क्या किया है अपनी जमीन में जो इसकी फसल इतनी अच्छी हो गई। इधर दुष्यंत बड़बड़ाते हुए घर पे जाता है। ये जी, क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? अरे उसको देख, हरे राम को और उसकी पत्नी को, कैसे उस बंजर जमीन में भी उन्होंने इतनी फसल उगा दी है। हो, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई षड्यंत्र रच के उनकी उस फसल को भी ले जाऊंगी
अभी तुम ऐसा करो, गुस्सा मत करो। आप तो जानते हो मौसम खराब हो रहा है, बारिश आ सकती है। जल्दी से जल्दी उन मजदूरों से अपनी सारी फसल को गोदामों में भरवा लो। वो भी पक्के निकम्मे हैं जो इस उपजाऊ जमीन पे भी कुछ नहीं उगा सके। वो तो तुम ठीक कहते हो, पर चिंता मत करो, मैं उनकी दिहाड़ी, उनकी मजदूरी ही नहीं दूंगी। और तुम तो जानते हो ना मैं कितनी तेज हूँ। ऐसा ही करना पड़ेगा कमला। इधर हरे राम और बिमला अपनी झोपड़ी में बैठकर सोच रहे हैं। ए जी, आप देख रहे हैं ना हमारी मेहनत कितनी रंग लेकर आई है, हमारी फसल कितनी अच्छी हो गई है। हाँ भाग्यवान, बिल्कुल सही कहती हो। हमने उस बंजर जमीन पर भी फसल उगाई है, पर अब मौसम इतना खराब हो रहा है, अगर बारिश हो गई तो हमारा सारा अनाज खराब हो जाएगा। बिमला, हमें कैसे भी करके सारे अनाज को काटकर घर में लाना होगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। बारिश आए उससे पहले ही हम अपने अनाज को घर ले आएंगे। ठीक है बिमला, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं कल सुबह सुबह जाता हूँ और अपने सारे अनाज को काटकर घर में ले आऊँगा। हाँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अगर दोनों जाएंगे तो जल्दी काम निपटा लेंगे। पर बिमला, तुझे तो कई दिन से बुखार है, तू मेहनत नहीं कर सकती। तू मेरे साथ मत चल, मैं अकेला ऐसा कर लूंगा। ए जी, आप इतना काम अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। अगले दिन सुबह बिमला को तो बुखार है, इसे वहां ले जाना ठीक नहीं होगा, कहीं तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। बिमला, मैं जा रहा हूँ, मौसम खराब होता आ रहा है। मैं खेत में जाता हूँ और जल्दी ही फसल को काटकर घर में लेके आता हूँ। ए जी, आप मेरी चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपके साथ ही चलूंगी। नहीं बिमला, तेरी तबीयत ज्यादा खराब है और खराब हो गई तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ए जी, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा करें आप अकेले ही जाकर सारा अनाज ले आएं। मैं ऐसा ही करता हूँ। हरे राम इधर अपने खेत में पहुंचता है, तभी दूसरी तरफ से मौसम काफी खराब हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मौसम इतना खराब, बारिश, अब कैसा होगा? ओह, इतनी तेज बारिश, मेरा तो सारा अनाज खराब हो गया। अब मैं क्या करूंगा? मैं तो लुट गया। ओह बारिश, इस बारिश से बचने के लिए मुझे उस पेड़ के नीचे छिपना चाहिए, यही ठीक है। मैं वहां जाता हूँ। अब क्या होगा? बारिश। तभी वहां पर नागराज आ जाते हैं। तुम यहाँ पर मेरा खजाना लूटने आए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा खजाना लूटोगे? नहीं, इतना बड़ा सांप मैंने तो पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अब सड़ो इसी गड्ढे में, मेरा खजाना लेने आया था। इधर घर में हरे राम की पत्नी बिमला चिंता कर रही होती है। अरे, अब तो रात भी हो गई, अभी तक नहीं आए, और सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही है। कहाँ गए होंगे? बहुत फिक्र हो रही है मुझे। ऐसा करती हूँ, बड़े भैया के पास जाकर पूछती हूँ। बड़े भैया, दरवाजा खोलो जल्दी। बड़े भैया। बोलो, क्यों आई हो इतनी रात में मेरे घर? बड़े भैया, वो सुबह खेत में फसल लेने गए थे, लेकिन इतनी रात हो गई है, अभी तक लौट कर नहीं आए। बड़े भैया, आप ही बताएं भैया कि अब मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? मेरी नींद क्यों खराब कर रही है इतनी रात में? अगर वो घर में नहीं आया है, तुझे पता है ना, अब हम अलग अलग हो चुके हैं। भैया, ऐसी बातें ना करें, ये सुबह से गए हुए हैं, अभी तक लौट के नहीं आए। इतनी रात हो रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है इनकी, पता नहीं ये ठीक होंगे या नहीं। आप ही कुछ कर सकते हैं इसमें। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर जिंदा होगा तो सुबह तक वापस आ जाएगा, और अगर जिंदा ही नहीं होगा तो कहाँ से आएगा? दीदी, ऐसी बातें ना करें, भगवान के लिए ऐसा ना कहें। तो जाओ मेरे घर से, मुझे कोई मतलब नहीं है।
उस पागल हरे राम से। ऐसा कहते हुए वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही जाकर खेत में देखती हूँ। पता नहीं ये ठीक है भी या नहीं, कोई अनहोनी तो नहीं घट गई। ए जी सुनते हो? ए जी सुनते हो? कहाँ ढूंढूं इन्हें, कहीं नहीं दिख रहे हैं। अरे ये क्या, नागराज देवता टहनी के नीचे दबे हुए हैं। ये तो बहुत परेशान हो रहे हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मैं टहनी को उठाती हूँ। तुमने ऐसे समय में आकर मेरी जान बचाई, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बोलो, तुम इतनी रात में यहाँ खेत में क्या कर रही हो बच्चा? हे नागराज, पता नहीं सुबह मेरे पति इस खेत में अनाज लेने के लिए आए थे, लेकिन इतनी रात हो गई है, अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं और मुझे उनकी बहुत चिंता सता रही है। एक जवान बालक इस गड्ढे में भी है, कहीं वही तो तुम्हारे पति नहीं? एजी सुनते हो? मैं आपकी विमला। एजी सुन रहे हो मेरी आवाज? बिमला, बिमला, मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ, मुझे बचा लो बिमला, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है बिमला। नागराज, यही मेरे पति हैं जो खड्डे में गिर गए हैं। नागराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें बचा ले नागराज। हमें उसे उस गड्ढे से निकालना होगा। तुम ऐसा करो, इस पेड़ की ये टहनी गड्ढे में डाल दो, वो इसे पकड़ के बाहर आ जाएंगे। हाँ नागराज, मैं ऐसा ही करती हूँ। एजी सुनते हो? इस टहनी को पकड़कर जल्दी से ऊपर आ जाओ। अच्छा, तो तुम हो इसके पति जो मेरे खजाने को लूटने आए थे? खजाना? कौन सा खजाना नागराज? मैं कोई खजाना लूटने नहीं आया, मैं तो एक किसान हूँ और ये मेरी जमीन है। हाँ नागराज, ये मेरे पति हैं। हमारी फसल खराब हो रही थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि आज ये सारी फसल घर ले आएंगे। पर बिमला, भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहा। देखो, बारिश ने सारी फसल को खराब कर दिया। अब हमारा क्या होगा बिमला? आप बिल्कुल चिंता ना करें, जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें जरूर मिलेगा। अच्छा, तो तुम दोनों मुझे बहुत ईमानदार लगे। ऊपर से बिमला, तुमने मेरी जान भी बचाई है। तो चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना खजाना दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा बरसों से जोड़ा हुआ खजाना है। मुझे इसी का डर था, कहीं तुम इसे लूटने तो नहीं आए हो। नहीं नागराज, हम आपके खजाने के बारे में कुछ नहीं जानते थे और ना ही हम इसे लूटने आए हैं। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम जितना चाहो यहाँ से उतना खजाना लेकर जा सकते हो। तभी हरिराम एक मटकी उठा लेता है। बस एक कलश, तुम चाहो तो और भी ज्यादा खजाना ले सकते हो। नहीं नागराज, हम लोग गरीब आदमी हैं और हमारे लिए सिर्फ ये एक कलश ही बहुत है और इसके आगे हम अपना मेहनत करके गुजारा कर लेंगे। हमें और की जरूरत नहीं है। हाँ नागराज, हमें इतनी ही जरूरत है, हमें और खजाना नहीं चाहिए। तुम काफी ईमानदार और काफी जरूरतमंद भी लगते हो। तुम चाहो तो अब भी और खजाना ले सकते हो। नहीं नागराज, हमें और खजाना नहीं चाहिए, हमारे लिए यही काफी है। इधर दुष्यंत, अरे कमला, अब तो सुबह होने को आई और हरे राम अभी तक नहीं आया, कहीं मरवर तो नहीं गया? हाँ जी, सही कहते हो आप। अगर मर भी गया होगा तो हमें तो फायदा ही है ना, उसका हिस्सा भी हमारे हिस्से में आ जाएगा। ये क्या? ये हरे राम और इसकी पत्नी इतनी सुबह सुबह कैसे चले आ रहे हैं? और इनके हाथ में तो कोई कलश भी दिख रहा है। मुझे भी, कहीं इन्हें कोई खजाना वजाना तो नहीं मिल गया? ठीक कहती है कमला, चल इन्हें जाकर देखते हैं। तभी हरे राम के घर में, हरे राम, तूने चोरी की है इतनी सारी सोने की दिनारे, बता तू कहां से लेकर आया है?
नहीं बड़े भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये तो मैं खेत से लेके आया हूँ भैया। खेत से? खेत में कौन सी दिनारे मिलने लगी? मुझे पक्का पता है तूने चोरी की है। पूरी बात बता, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और तुझे पकड़वाता हूँ। भैया मैंने कोई चोरी नहीं की, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। हाँ। अच्छा, तो तेरे उस बंजर खेत के नीचे पूरी गुफा है जिसमें सोना भरा है। हा हा हा, अब तो वो सारा सोना मेरा होगा। हा हा हा। ऐसा कहते हुए दुष्यंत और कमला हाथ में कस्सी लेकर खेत में चले जाते हैं और वहां पर कमला, ऐसा करते हैं, हम इस जमीन को यहां से खोदते हैं और सारे सोने को निकाल लेते हैं। अब सारा खजाना हमारा होगा। तो तुम मेरा खजाना लूटने आए हो? तेरा खजाना? कौन सा खजाना? और मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा नागराज। अच्छा, तो तुम मुझे मारोगे? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे अरे, ये नागराज तो बड़े होते जा रहे हैं। अरे अरे कमला, हाँ, बचाओ बचाओ बचाओ। अब तुम दोनों इस गड्ढे में ही सड़ो और आत्मा बनकर मेरे इस खजाने की रक्षा करो। इस प्रकार से दुष्यंत और कमला उसी गड्ढे में गिर जाते हैं और वहां पर ही अपना दम तोड़ देते हैं। इधर हरे राम और बिमला अपने घर में खूब खुशी खुशी और ईमानदारी से रहने लग जाते हैं।